यूडिटेरिया का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में 2 व्यक्ति को दिया गया है। पहला है मारिया रेसा और दूसरा है दिमित्री मुराटोव। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है दोनों को। याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक के लिए, शांति का बोल रहा है नोबेल पुरस्कार। शांति कब मिलेगा आदमी को? जब मरेगा, यानी कि मरेगा, यानी कि मारिया रेसा मरेगा कब? जब मुराटोव मूड़ी तोड़ देगा। याद रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। ठीक, बात करते हैं अब्दुल रज़ाक की। तो अब्दुल रज़ाक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब्दुल रज़ाक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रज़ाक को। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी कि दोनों ऑप्शन होगा। तो दोनों ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ए और बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कर रहा है हाल ही में किस देश के पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये जो देश हो जाएगा रूस हो जाएगा। और एक चाइना भी है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किया है, जो पृथ्वी के पूरा चक्कर लगाया है, लेकिन वो सही निशाना को नहीं अटैचमेंट कर पाया। उसे 24-25 किलोमीटर दूर पर निशाना लगा। इसका सही आंसर रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो सम्मेलन किया गया है लखनऊ में। कहाँ किया गया है? इसका जो सम्मेलन है लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। करा न्यूयॉर्क में स्थित यूएस ओपन पुरुष के एकल विजेता कौन है? न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन, यानी कि डायरेक्ट यूएस ओपन पुरुष में कौन जीता है? तो यूएस ओपन पुरुष में डेनियल मेदवेदेव जीता है। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव जीता है। और जो डेनियल मेदवेदेव है ये रूस से बिलोंग करता है, यानी कि रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं, रसियन हैं। ठीक, और बात करते हैं। सबसे पहली बात तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है अमेरिकन ओपन। तो पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच और तीसरा विंबलडन, ये तीनों जो जीता है नोवाक जोकोविच जीता है पुरुष में। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। और 4 ओपन होता है, एक ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और एक यूएस, जिसमें 3 यानी कि ऑस्ट्रेलियन,
फ्रेंच और विंबलडन नोवाक जोकोविच जीता है जो सर्बिया के है, लेकिन यूएस ओपन जो जीता है डेनियल मेदवेदेव जीता है, और डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है? तो जो विकसित किया गया है आपातकालीन लैंडिंग राजस्थान में। कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। और राजस्थान में विकसित इसलिए किया गया है पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए। और हम यहाँ पे ओपन की बात किए तो हम तो पुरुष के बता दिए, लेकिन महिला के नहीं बताएं, तो महिला के सुन लीजिए। पहला ओपन होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला में जीता है नमामी ओसाका, महिला में नमामी ओसाका। और पुरुष में तो अब नोवाक जोकोविच ही था। और जब बात करते हैं फ्रेंच में, तो पुरुष में तो नोवाक जोकोविच, लेकिन महिला में बारबोरा क्रेशिकोवा जीता है, और ये चेक गणराज्य के हैं। एक की एग्जाम में पूछा था कि यानी कि बारबोरा क्रेशिकोवा कौन देश के है, तो चेक गणराज्य के याद रखना है, जो फ्रेंच ओपन जीती है। और विंबलडन की बात करें तो पुरुष में तो नोवाक जोकोविच, लेकिन महिला में एशले बार्टी जीती है। और एशले बार्टी कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और यूएस ओपन की बात करेंगे तो पुरुष में तो डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं वो जीता है, और महिला में एम्मा रादुकानु जीतती है जो ब्रिटिश है। देश जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 6 नंबर तो राजस्थान हो गया। 7 नंबर की बात करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो एक घोषणा किया है सुब्रमण्य भारती। आंसर सी हो जाएगा, सुब्रमण्य भारती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जो निर्माण किया गया है कहाँ? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से शुरू किया गया है कार्बन बाच। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? तो ये जो योजना यानी कि आयोजन किया गया है, ऐसे तो एक क्वाड के बीच होता है, और ये हाल ही में हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। और जो 2+2 वार्ता क्वाड के बीच होता है। क्वाड में 4 देश आता है। पहला अमेरिकन ओपन बोलते हैं। पहला अमेरिका एक देश है, अमेरिका आता है। दूसरा जापान आता है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, और चौथा भारत आता है। ये चारों देश मिलकर एक क्वाड का निर्माण किया है, और इसी के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाता है। इसमें विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री होते हैं दोनों देश के बीच। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गैर क्वाड के कौन सा देश है जो 2+2 वार्ता आयोजक किया गया? तो एक किया था, रूस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बात करेंगे। यूएस ओपन 2021 के महिला एकल विजेता अभी पहले बताएं, थोड़ा पहले। इसका आंसर हो जाएगा यूएस के एम्मा रादुकानु, जो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। एशले बार्टी की या बात करेंगे तो विंबलडन महिला विजेता है एशले बार्टी महिला विजेता है जो ऑस्ट्रेलिया के है, लेकिन एम्मा रादुकानु ब्रिटेन के है, यूएस ओपन जीता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी
का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये जो निर्माण किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में करा है क्या 12 नंबर की छात्रों के भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ान लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड सही है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन चारों सही है। उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, तमिलनाडु के आर.एन. रवि और गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? कह रहा है गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हो जाएगा। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियम से। किसे? ऐसे भी देखिए प्राण तो सबसे ज़्यादा जरूरी तो वायु है ना। प्राण पोर्टल कहेगा ना तो वायु प्रदूषण संबंधित, वायु से ज़्यादा कोई प्राण होगा तो याद रखना, इस ढंग से भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा किस राज्य सरकार द्वारा बाजार मिशन शुरुआत किया गया है? बाजारा मिशन की शुरुआत किया गया है। जो ये शुरुआत किया गया है छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, बाजारा मिशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्ज की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये जो दुनिया का पहला देश बना है इंग्लैंड में बना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्ज की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ब्रिटेन है। अगला क्वेश्चन है भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री बैठक आयोजन यानी कि किस देश में किया गया? ये जो किया गया था ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल किया? तो ये किया है चीन। झुरोंग नाम से पता चला है चाइनीज। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? ये जो किया है भारतीय नौसेना। कौन किया है? भारतीय नौसेना किया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डायरेक्ट पूछेगा कि समर्पण दिवस कब मनाया जाता है तो 11 फरवरी को। किसके जन्मदिन पर? तो पंडित दीनदयाल। उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना किया गया?
तो कुत्ता के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना लुधियाना में किया गया है। कहाँ किया गया है? लुधियाना में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन गुड इज ए ट्रेवलर के लिए अच्छी अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 यानी कि किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है अरुंधति राय को किया गया है। किसे किया गया है? अरुंधति राय को किया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह जो किया जाएगा लेह में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लेह में किया जाएगा। जो स्थापना किया गया कहाँ किया गया? तो लेह में किया गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कर रहा है किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृ योजना को लॉन्च किया है? तो कौशल्या मातृ योजना कौन किया है? छत्तीसगढ़ किया है। कौन किया है? छत्तीसगढ़। और कुछ योजना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के योजना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के द्वारा अभ्युदय योजना शुरू किया है, जो कोचिंग फ्री कोचिंग की सुविधा। थैला बैंक भी शुरू उत्तर प्रदेश के लखनऊ से किया गया है। उसके बाद मई जियो भी मेरी सरकार पोर्टल भी उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। तब ये सारी योजना है उत्तर प्रदेश के। और छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृ योजना। और बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की बात करते हैं तो गोपबंधु संबंधित स्वास्थ्य बीमा योजना करके एक लॉन्च किया है। उसके बाद एक शायद क्या किया है, हाँ, एक बिंदु सागर भी सफाई योजना भी उड़ीसा सरकार शुरू किया है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड किया है। एक मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना भी किया है। कहाँ? राजस्थान। उसके बाद घर घर औषधि योजना भी राजस्थान किया है। एक और क्या है, क्या, हाँ, एक क्या है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी राजस्थान सरकार किया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 की बात करते हैं तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40वां रहा है। कैमा रहा? 40वां रहा है। प्रथम स्थान पर अमेरिका। उसके बाद फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य शीर्ष स्थान पर हुआ है? तो जो शीर्ष स्थान पर है महाराष्ट्र रहा है। कौन राज्य रहा? महाराष्ट्र रहा है शीर्ष स्थान पर। महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र जो है ना शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद बोल रहा है फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मंडू महोत्सव आयोजन किया गया? तो मंडू महोत्सव मध्य प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है SN यानी कि सुब्रमण्यम को किया है नियुक्त। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में है? तो केरल राज्य में हो जाएगा। उसके बाद जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है फ्रांस में किया गया है। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया है। यूरोप का एक देश है, फ्रांस में किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर के लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो जो इतिहास रचा है, अच्छा इसके पहले कितना क्वेश्चन करवाए थे, कितना 36 तक करवाए थे नहीं?
36 तक कहाँ करवाए थे? करवाए थे हम। बौद्धिक संपदा ये हो गया है, जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्य हो गया है, 3 दफा से मध्य प्रदेश हो गया है, सुरक्षा परिषद में श्रम तेलंगाना हो गया है, ये भी हो गया है। 33 नंबर से फिर से बोल देते हैं यार क्या। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज हुआ है। लगभग 45,500 साल पुरानी है। यह किस देश में है? एक यह है इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, कराए समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के लिए उद्देश्य तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का यानी कि जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? ये जो किया गया था विशाखापट्टनम बंदरगाह पर किया गया है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। शायद नहीं, विशाखापट्टनम पर नहीं, चेन्नई पर किया गया है। सॉरी, गलती हो गई, चेन्नई पर किया गया था। चेन्नई पर किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटिश की रानी यानी कि ब्रिटिश की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो नाइटहुड के सम्मानित किया है लुइस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किस नाम से किया गया है? तो ये हो जाएगा लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करेंगे। करा निम्नलिखित में से किस भारतीय एयर कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर की लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो यह है एयर इंडिया। कौन है? एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्रों में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है? तो कृषि संजीवनी कर्नाटक किया है। निम्नलिखित में किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है? बौद्ध भी क्वेश्चन। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन अगला, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? तो यही तो किया है 2023 तक। और गोदावरी के कुछ सहायक नदी भी बोले थे, जैसे में पेनगंगा, वेनगंगा, ये सब गोदावरी के हैं। नर्मदा के भी बताए थे। अगला क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा इसका क्या बताए थे, जो पिछला वीडियो में बताए थे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करा है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री कहाँ किए थे? तो ये जो विंटर गेम दूसरा हुआ था गुलमर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुलमर्ग में। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 16 का संस्करण हुआ? तो ये जो संस्करण हुआ भारत और अमेरिका के बीच। हम भारत और जापान के बीच बात करते हैं तो जिमेक्स होता है, जिमेक्स। और भारत और ब्रिटेन की बात करेंगे तो कोकन होता है। भारत श्रीलंका की बात करेंगे तो मित्र शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कराए निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये जो एयरपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल। कौन है? दुबई इंटरनेशनल है। दुबई इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
चैलेंज फर्स्ट उपग्रह निम्नलिखित में किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया? ये ट्यूनेशिया है। ट्यूनेशिया अफ्रीका महादेश के सबसे ऊपर में है, अफ्रीका महादेश के भूमध्य के किनारे। BBIN मोटर वाहन समझौता निम्नलिखित में किस देश में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? इसमें जो शामिल नहीं है, म्यांमार शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? म्यांमार शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, कार्बन बाचेप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश? ही तो पिछले बार वीडियो में था, चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से? ई से एडुकेशन होता है, यानी कि कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एजुकेशन बोल सकते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश के पनडुब्बी KRI नंगला गुम हो गए? इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। तो जो किया गया इंडोनेशिया के। लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक की राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामांकित किया गया? तो ये त्बिलिसी जॉर्जिया के है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सेट खत्म हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।